बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का गजब का भाषण। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। पूरी दुनिया में बलिदान दिवस के रूप में याद करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी को याद करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मरते दम तक उनके आदर्शों पर चलेंगे। और उनका आदर्श था सत्य और अहिंसा, न्याय और एकता। और उनकी जो एकता की बात थी, उस एकता की बात के चलते ही जिनके आखिरी क्षण में भी मुंह से हे राम निकला था, उनको एक आतंकवादी कायर नाथू राम ने हत्या करने का काम किया था। यह आज हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि आज हमारे देश में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, यही साजिश किसी जमाने में अंग्रेज किया करते थे। अंग्रेज भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे, मंदिर मस्जिद करवाते थे और फूट डाल करके हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया था। एक बार फिर से जो लोग आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत नहीं दी, जो जेलों में नहीं गए, फांसी पे नहीं चढ़े, वो लोग जो उस वक्त अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज गद्दी पर बैठ करके फिर से लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? नफरत फैल रहा है ना? कौन फैला रहा है? नहीं नहीं नहीं, मोदी अकेले उसमें शामिल नहीं है, उसके साथ वो सब लोग शामिल हैं जो आज समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। वो सब लोग इसमें शामिल हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आजादी दिलाई कि नहीं दिलाई? देश आजाद है ना? कौन आजाद कराया देश को? कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया। और आज एक बार फिर से जब देश में नफरत फैल रही है, उस नफरत के खिलाफ हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चले वो, और उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। इस समाज के भीतर जो न्याय है, लोगों का जो हक है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। राहुल जी ने कहा कि अगर देश में नफरत फैल रही है तो हमको मोहब्बत की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो पद यात्रा की। जब भारत जोड़ो पद यात्रा हो गई, तब यह प्रश्न हमारे सामने था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे यह देश ताकतवर बनेगा, इस देश को शक्ति मिलेगी। और यह जो आजकल रोजगार विहीन समझते हैं ना? रोजगार विहीन का मतलब यह है कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब? यह जो रोजगार विहीन विकास है, इस रोजगार विहीन विकास में इस देश के जो आम आवाम हैं, उनके बच्चों का, उनके जीवन यापन का मुद्दा कैसे हल होगा। इसीलिए यह बात कांग्रेस पार्टी ने उठाई कि समाज के हर तबके को भागीदारी देना पड़ेगा। और भागीदारी देने के लिए यह जरूरी है कि हमको देखना पड़ेगा कि समाज की रीढ़ किनको माना जाता है, देश का रीढ़ किसको माना जाता है। आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, भारत सबसे युवा राष्ट्र है। लेकिन इस देश के युवाओं के साथ अभी यह हो रहा है कि आप पढ़ाई करते हैं,
दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आती है तो नौकरी नहीं मिलता है। जब एग्जाम होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और पैसा लेकर के, घूस लेकर के सीट बेच दिया जाता है। बोलिए, युवाओं के साथ बेईमानी हो रही है कि नहीं हो रही है? चूंकि हमारे माँ बाप किसान हैं, चूंकि हमारे